राम राम जी सारिया ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े एक बार फिर तो स्वागत करूँ। तो तामरा बेरा हुआ चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की भर्ती आज आई है, ठीक है, और कांस्टेबल की भर्ती भी आ रही है। ये पे फार्म भरने की लास्ट डेट अभी नहीं आई है। 12वीं पास है, उम्र कितनी है, फार्म भरने की डेट कब से है, सिलेबस क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी, अंतिम 1 महीने के अंदर क्या क्या पढ़ना है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट चाहिए, सब कुछ सारा का सारा आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को है डिटेल बताने वाला हूँ। देख लो भाई यार, डेली है क्लास लगेंगे कल से या परसों थोड़ा प्रैक्टिस सेट में बिजी हो रहा था, ठीक है। कल या परसों से डेली क्लास लगनी शुरू हुई, तो चैनल से ज्वाइन भी कर लियो, सब्सक्राइब भी कर लियो, ठीक है। तो देखो भाई, तो सारे हम पहला अप्लाई डेट पर चंडीगढ़ पुलिस के फार्म भरने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या हो, जो तारा कंधा के ऊपर जो बादी हो ना, इसके ऊपर 1 सितारा, सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या है 2 सितारे, ठीक है, और इंस्पेक्टर का मतलब क्या है 3 सितारे, ठीक है। तो आप लोगों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि कंधे के ऊपर 1 सितारे की पोस्ट मिलेगी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर। फार्म है आपके 21 जून से तारे फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 15 जुलाई है, तारी फार्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद तनख्वाह कितनी मिलेगी तार 30 का मैं तनख्वाह और दी गई। तनख्वाह आप लोगों को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक की आप लोगों को तनख्वाह दी जाएगी। एग्जाम डेट 20 अगस्त 2023 को तारा पेपर है। उम्र कितने 18 तक 25 साल के हैं, नर और मादा इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सके हैं। 15 जून 2023 के हिसाब से आपकी डेट है कैलकुलेट करी जाएगी। उम्र आपकी किसके हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी 15 जून 2023 के हिसाब से तारी उम्र कैलकुलेट करी जाएगी। सारा का सारा सिस्टम बता दिया। अप्लाई डेट, ठीक है, कब से है, लास्ट डेट, पे कितनी है, एग्जाम डेट कितना है और एज लिमिट कितनी है। अब आगे देखो क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फार्म भरने लग रहे हो तो आप लोगों से ग्रेजुएशन मांग रखी है। मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम था वो सब चलेंगे। LMV यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस अभी कंपलसरी है फार्म के टाइम ही लाइसेंस कंपलसरी है, क्योंकि फार्म के अंदर लाइसेंस का नंबर भरा जाता है। लाइसेंस के ऊपर एक सीरियल नंबर हो, सीरियल नंबर इस फार्म के अंदर भरना है फार्म भरते समय। तो लाइसेंस कंपलसरी है मेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं, ओनली नरों के लिए, मादाओं के लिए नहीं है। कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आप अभी बनवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्लोमा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम चेक होगा। अभी आप लोगों को फार्म के अंदर कोई डिप्लोमा अटैच करने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। फीमेल जो मादाएं बचगी, ठीक है, मादाओं के लिए क्या है भाई, ग्रेजुएट नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। मादाओं को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखो अगला क्या है, क्योंकि वहां पर भी खतरा रहता ना भाई कि मेरा कड़ा ब्रेक मार दें, कड़े की कर दें। आगे है एग्जाम पैटर्न भाई। एग्जाम पैटर्न की है टीयर 1, इसका मैं भाई तारे टोटल है 2 टीयर होंगे, 2 डाल के पेपर होंगे। टीयर 1 होगा ये तारा 50 नंबर का होगा, इसका मैं तारी जिक्के भी आओगी, कंप्यूटर भी, सारा MCQ बेस होगा। टीयर 1 होगा तारा की है MCQ यानी कि ऑप्शन वाले पर्सन आओगे, जिक्के आओगी, कंप्यूटर आओगा, मैथ आओगा, रीजनिंग आओगी, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक आओगे तारे। एक इथिक्स बोलना है, एक यो आओगे, ठीक है, मतलब आपके ये चेक करे जाए आपके अंदर सामाजिक सद्बुद्धि वगैरह वगैरह क्या है। तो जिक्के, कंप्यूटर, मैथ, इथिक्स और रीजनिंग, ये आपके 5 टॉपिक आओगे 50 नंबर के MCQ फॉर्मेट में ऑप्शन आ रहा है। इतना जो पास कराएगा वो आ जाएंगे टीयर 2 का। मैं टीयर 2 के अंदर भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी, आप जो सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसके अंदर आपको 30 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन देना है। थ्योरी वाला एग्जामिनेशन, मतलब आपसे कुछ पैराग्राफ पूछ लेगा या फिर कोई हिंदी का टॉपिक दे जाए, उसको आप लोगों को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना, कुछ इस डाल का मतलब कि सिस्टम पूछे जाएंगे जो कि थ्योरी बेस्ड पर्सन होंगे, MCQ बेस नहीं पूछे जाएंगे। टीयर 2 होगा, इसका पार्ट 1 के अंदर आपसे थ्योरी बेस्ड पर्सन पूछे जाएंगे। टीयर 2 के ही पार्ट 2 के अंदर उसी दिन दूसरा पार्ट भी होगा, उसके अंदर आपसे लैंग्वेज स्किल पूछी जाएगी। जैसे इंग्लिश से रिलेटेड आपसे थ्योरी रिलेटेड पर्सन पूछे जाएंगे, स्पेशल 20 मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश ही होगा, स्पेशल 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, यानी कि टोटल 50 टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। आगे बात समझ में, तो ये आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा, सॉरी जो एग्जाम पैटर्न है वो सिलेबस तो तारा ये रहा। इंग्लिश खातर जो नॉर्मल इंग्लिश पढ़ी जावा, नॉर्मल मैथ, नॉर्मल रीजनिंग, जो तारा मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी जी के वो करने हैं। आगे देखो आगे क्या है, आगे है तारा कि भाई मेल के लिए है फिजिकल, जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसके लिए वजह से दौड़ है, दौड़ कितनी मांग रखी है मेल के लिए, नरों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट इसकी बहन का
6 मिनट 30 सेकंड के अंदर है भाई मेल कैंडिडेट जितने भी नर कैंडिडेट हैं उनको दौड़ पाड़नी है। ठीक है, हाइट है हाई जंप है तारती 4 फुट की हाई जंप मारनी है नरों को, जैसे ऊंचाई हो ना हाई जंप उन्होंने कूद की मारा करा तो वह 4 फीट की मारनी है। लॉन्ग जंप 12 फुट की मारनी बाज के सपट 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 और कूद जाइयो 12 फीट। फिर आती फीमेल मादाएं, मादाओं के लिए 500 मीटर की दौड़ 2 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग हाई जंप आपकी 3 फीट और लॉन्ग जंप लंबी कूद है 8 फीट की मारनी। उसके बाद आपके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो पीएमटी है, हाइट कितनी मांग रखी भाई? हाइट है आप लोगों को जो मेल के लिए है, नरों के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट है। एक सेकंड रुक जाओ। जो नर हैं नरों के लिए है 170 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक है, कंपलसरी है। छाती 81 सेंटीमीटर की छाती नॉर्मल होनी चाहिए और फुलाए 4 सेंटीमीटर की छाती फूलनी चाहिए तारी। हाइट है जो मादाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट है होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह जो नापी जाए वो है। और ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपकी इफिशियंसी वो चेक करी जाए आपके अंदर कितनी क्षमता है, क्या कुछ मटेरियल आप के कर सको हो। ठीक है, तो भाई ये आपका सारा का सारा मैंने सारा बता दिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, सारा का सारा बता दिया है। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न, वो आपका सिलेबस था और वो वगैरह वगैरह हाइट क्वालिफिकेशन सब कुछ बता दिया। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पूरा करना, जीके के ऊपर मेन फोकस रखना। जीके मैथ रीजनिंग सारा का सारा अपने चैनल के ऊपर करवाया जा हुआ, इस चीज सब्सक्राइब कर लियो। साथ में तमना चंडीगढ़ पुलिस एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस सेट भी अपने ऐप है जो जॉब्स टारगेट उसको उपलब्ध करवा दी जाओगे 1-2 दिन का अंदर। फिलहाल जो कांस्टेबल की जो तैयारी करें, कांस्टेबल के अंदर तो 12वीं पास मांगा रखिए, एएसआई के अंदर ग्रेजुएशन मांगा रखिए। तो जो कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं उसकी भी वीडियो अपना चैनल का मैं दे रखे, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। कांस्टेबल का भी देख लियो क्या कुछ करना है, क्या कुछ मैटर है, सारा का सारा। ठीक है, टोटल पोस्ट मैं ताती बताने वाले 47 पोस्ट है सारी। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर टोटल 47 ही पोस्ट हैं, उससे फालतू पोस्ट नहीं है आप लोगों के पास। 47 पोस्ट के अंदर ही आपको अपनी रोजी रोटी समेटनी पड़ेगी। चाहे 47 पोस्ट हो, चाहे 1 पोस्ट हो, चाहे 2 पोस्ट, आपने तो पोस्ट 1 के लेनी है। तो हमारा 47 तक मतलब चाहे 47 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, तो हमारा तो 1 के पोस्ट चाहिए है। आ गया समझ में? तो तमने तो 1 के पोस्ट चाहिए, तो हम तैयारी करो पूरी जी लगा के। आधे बच्चे ताड़ते छोड़ जाओगे ना, सोचेंगे ओ हो इतनी पोस्ट हम नंबर तो आना कौन छोड़ देना है। ऐसे वो नहीं होना चाहिए, अपना मन लगा के तैयारी करो, नंबर आ जाएगा। ठीक है, लाना ले लो, खाए जाओ फटाफट। राम राम सारे ना।